आगरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सिवान जिले को 14, एक स्टेडियम है 13 और देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। रुक जाइए, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, सब कोई जानता है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, मेरी जाति हिंदू है। अगर जहां जहां मंदिर है, मैंने वहां जितने लोग आए, उन्होंने कहा कि मंदिर है, चाहे इंतजाम है, चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूं, जितना हो सके बन पड़े करता हूं। अगर मैं जीतता हूं, यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं, यहाँ के लोग हमें बताएंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूं। नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को, जो मैंने यहाँ, हम पहली बार जब सिवान आए, आप सबको पता है कि राजनीति मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा, राजनीति उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन हर बेटे का एक सपना होता है कि अपनी माँ के सपने को पूरा करना। जब माँ मेरी रिटायर हुई, उनको सपना था नेतृत्व करने का, एक छोटा सा चुनाव लड़ने की इच्छा जगी। हमको खबर मिला, हम गोरखपुर अपना व्यवसाय करके अच्छे से सुकुशल जी रहे थे, यहाँ हम बहुत कम आते थे, काफी साल वहां रहे। जोगी जी के आशीर्वाद से हम गोरखपुर में अच्छा खासा सेटल्ड हो गए। वहां हमारा अच्छा खासा व्यवहार, बिजनेस पार्टनर, व्यवस्थाएं आप सबको पता है। लेकिन चुनाव में जब हम आए तो मुझे लगा कि चुनाव जीत जाएगी मेरी माँ, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा, उनको लगेगा ना मेरा बेटा आया, मेरे लिए खड़ा हुआ, अब मेरे सपनों के लिए खड़ा हुआ। तो किसी कारणवश रिजर्व हो गया, वो जनता को मालूम है। ये मेरे दोस्त थे मदन गुप्ता, मेरे साथ रहते थे, हम लोग कभी महसूस नहीं हुआ, वो हम भी नहीं जानते थे, हमारा 12 साल का दोस्ती था कि वो गुप्ता जी हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई चुनाव अब गया रिजर्वेशन में, आगे का प्लान किया जाए, गोरखपुर चला जाए। तो बाद में पता चला है भाई कि जब लगा तब पता चला था हमको, यार घर में नहीं कहता है, घर में सारी व्यवस्थाएं है, एक बहन है, मौका दिया जाए, मेहनत किया है, उसका रिजल्ट जनता के आशीर्वाद से मेरी बहन से भी था। एक हमें वैश्य समाज के साथ संबंध भी जोड़ना था, भाई बहन का रिश्ता, कि भाई समाज में एक अच्छा मैसेज आए। जैसे सिवान में हमने एमवाई समीकरण देखा था, ये सत्य है, ये एमवाई समीकरण सिवान में हमने जब पढ़ते थे तो देखे थे कि एमवाई समीकरण है 90 के दशक में। जब हम पढ़ने के बाद जब हम आए राजनीति में, मैंने यहाँ आए सिवान चुनाव लड़ने, तो हमारा अच्छा मौसम बना कि हम वैश्य प्लस यादव का समीकरण तैयार किए। आज मेरी इतिहास रच दी, एक साल में जो आज तक 35 साल में नहीं हुआ, 35 साल में नहीं, उसने एक साल में करके दिखाया। मैं गर्व से कहता हूं कि सेम्पी गुप्ता मेरी बहन है, और मैं और उन दोनों, हम दोनों के, उनके हस्बैंड और मेरे टोटल सर्किल के लोग के नेतृत्व में नगर परिषद में ऐसा काम हुआ कि कुछ लोगों के जुबान से विरोध निकलने लगा, कुछ लोग विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह के जनता के बीच ये जताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि बिना पद पे रहे, एक अपनी बहन को, वैश्य समाज की बहन को मदद करके आज कुर्सी पे बैठ सदन में गई, और जब सदन में जाके वो जो काम की, कहीं ना कहीं हमारा उनका नेतृत्व रहा नगर परिषद में। तो हम दोनों ने मिलकर जब बिना पद के रहे नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, तो कहीं ना कहीं एक मौका जनता दे। आपको क्या लग रहा है कि फिर से वही गठबंधन, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, वैश्य और यादव गठबंधन, वो तो गठबंधन हो चुका है, वो हो चुका है, वैश्य और यादव का गठबंधन 25 को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिवान को मजबूत करने का सपना है, और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। काफिले के साथ चले हैं? नहीं, काफिला नहीं है, सब मेरे भाई बंधु है, सब प्यार है, मेरा मोहब्बत है। काफिला में भाड़े पे लोग बुलाते हैं आदमी, ये लोग मेरे भाई है। जैसे देखा जाए सिवान में 2 बड़े धार्मिक स्थल है, महेंद्रनाथ धाम और सुहागरा धाम, लेकिन महेंद्रनाथ धाम काफी प्रसिद्ध है और काफी नहीं, दोनों धाम प्रसिद्ध है। सुहागरा धाम, क्या आप चुनाव जीतते हैं तो सुहागरा धाम को डेवलप कीजिएगा, यहाँ के लोगों को? देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, सब कोई जानता है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, मेरी जाति हिंदू है। अगर जहां जहां मंदिर है, मैंने वहां जितने लोग आए,
उन्होंने कहा कि मंदिर है, चाहे अष्टजाम है, चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूं, जितना हो सके बन पड़े करता हूं। अगर मैं जीतता हूं, यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं, यहाँ के लोग हमें बताएंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा। पहली बात। दूसरी बात अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूं। नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को, जो मैंने मैं सुहागरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सिवान जिले को 14, एक स्टेडियम है 13 और देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। रुक जाइए, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। और अभी आज रास्ते में देखे यहाँ कई बीघा, 50 बीघा गेहूं जल गया, लोगों का घर जल गया, मड़ई का कुछ नहीं मिलता है। अग्नि से मन के जल आते ही सब जल के राख हो जाता है, एक मुआवजा भी नहीं मिलता है। वीडियो से पूछिए तो पता चलता है अग्नि की मुआवजा मिलेगा, पर कब मिलेगा ये तो भगवान जानते हैं ना। किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि उन गरीब का जिनका घर जलता है, जिनका खेत जलता है, उनकी पहुंच वीडियो सीओ के ऊपर नहीं है। लेकिन उन नेताओं के पास जाके वो दौड़ने से अच्छा घर में बैठना महसूस करते हैं कि दौड़ते दौड़ते जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो हम ये वादा करते हैं कि अग्निशमन की 14 ब्लॉक में 14 गाड़ी प्लस 2 उसके साथ डमी, जो 400 लीटर पानी से, बताइए छोटी गाड़ी से क्या आग बुझेगा, उसके बड़ी गाड़ी के साथ 2 डमी होना चाहिए छोटा, ये देने का काम करूंगा। कल मैं छठ घाट गया, दुर्भाग्य है मेरा दुर्भाग्य और किसी का नहीं। मैंने अपने मैनिफेस्टो में नगर परिषद में लिखा था, नदी का सौंदर्यीकरण, राम बाढ़ गंगा दहा नदी है वो, बाढ़ गंगा नदी राम जी के बाढ़ से निकला है, उसीलिए राम बाढ़ से। तो उस नदी के करीब में जब गया ना, तो मुझे लगा कि मैं अपने वादे से, चाहे अपने संकल्प से, अपने जो मानसिकता से लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं वहां बताने का काम किया लोगों से कि नगर परिषद में वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, वैसा फंड नहीं है जिससे नदी का सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन मैं अगर सदन जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, तो जाहिर सी बात है कि नदी का सौंदर्यीकरण होगा। सिवान के पूरे क्षेत्र जो भी पड़ता है नदी का क्षेत्र, वो सौंदर्यीकरण में जाएगा और उसमें बोटिंग की व्यवस्था होगी। योगी जी के आशीर्वाद की बात कर रहे थे आपकी, जब मैं आदित्यनाथ जोगी का काम पसंद है, जोगी जी की विचारधारा पसंद है, इसीलिए मैं आदित्यनाथ जोगी की तरह हमेशा कहता हूं कि सिवान में काम करूंगा। अब ऑर्डर पे है तो असर पड़ेगा ना। मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोच थोड़ा सा वैसा ही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। जी, तो क्या माला जी, जीत की माला पहना दी गई? ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अब तो भगवान भोलेनाथ की मन की बात जनता जानती है, मैं नहीं। यहाँ पे जितने भी भीड़ मौजूद है, ये जीवन भक्त है या फिर शिव भक्त है? क्या सब शिव भक्त है, हम भी शिव भक्त है, सब शिव भक्त है। आइए, धोती कुर्ता का युग नहीं जाएगा। ये तो अब धोती कुर्ता वाले जाने, हम नहीं इस पे कुछ कमेंट करेंगे। मेरा राजनीति है सिद्धांत की। नगर परिषद के चुनाव में यादव और वैश्य समाज ने हमको समर्थन किया है, इस बार क्या होगा? क्योंकि आप उनकी बहन है, बड़ी है छोटी है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा आशा और उम्मीद के साथ इस बात को कहा है, क्या कहेंगे आप? जी एकदम सही बात कहे हैं। उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद है, और भोले बाबा का पूरा कृपा है इन पर। जो अप्रत्याशित जीत आपको मिला था, उस जीत को दोहराएंगे आप? जी बिल्कुल। कैसे दोहराएंगे, क्या वादा करेंगे आप? आपको देखकर एहसास नहीं हो रहा है जनता कितना समर्थन कर रही है इनका। वैश्य समाज हमारे वैश्य समाज पूरा साथ में है, भरपूर समर्थन।